नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमी क्लासेस में। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 12th फिजिक्स के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि 12th फिजिक्स में अभी जो टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें भी प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड के अब से पहले प्यारे बच्चों दो लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं। एक लेक्चर में हमने उसको डिफाइन बहुत अच्छी तरीके से किया, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की प्यारे बच्चों। अब जो दूसरा लेक्चर हमने दिया था प्यारे बच्चों उसमें हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। आपको याद होगा कि जो फॉर्मूले की मैंने बात की थी 1/4πr², ये तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला था। और जो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, it is defined as the path along which a unit positive test charge tends to move if it is free to do so। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ था प्यारे बच्चों जिसके अलोंग कोई भी टेस्ट चार्ज चल सकता था यदि वो चलने के लिए फ्री हो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्यारे बच्चों। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वो इमेजिनरी कंसेप्ट है, रियलिस्टिक नहीं है, पर ये बहुत सारी चीजों को प्यारे बच्चों क्लियर करता है। उसके बाद बात हमने की थी उनकी प्रॉपर्टीज की, बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों एग्जाम के लिए। पहली प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए वो स्टार्ट होती थी चार्ज से और एंड होती थी प्यारे बच्चों इंफिनिटी पे। फिर हमने बात की थी एक नेगेटिव चार्ज के लिए वो इंफिनिटी से स्टार्ट होती थी और चार्ज पे खत्म होती थी प्यारे बच्चों। एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए यानी कि जिसमें दो चार्ज थे प्यारे बच्चों, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एट द नेगेटिव। वो पॉजिटिव से चलती थी प्यारे बच्चों, नेगेटिव पे खत्म होती थी। उसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और पढ़ी थी प्यारे बच्चों की, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालता हूं तो मुझे वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड कराता था प्यारे बच्चों। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप डेफिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ एट एनी पॉइंट ऑफ व्हिच इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। व्हाई द टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, कि किसी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती प्यारे बच्चों। आंसर मैंने दिया था कि यदि वो ऐसा करेगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम दो टेंजेंट डाल सकते हैं तो इसका मतलब वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक पॉइंट पे काटेंगे इसकी भी संभावना प्यारे बच्चों नहीं है। ये 5 प्रॉपर्टी अभी तक प्यारे बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 6th प्रॉपर्टी के बारे में, और आज कोशिश करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट को बिल्कुल खत्म कर दें, बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म कर दें, ताकि इसका कोई और छोटे से छोटा कंसेप्ट भी आज ना बचे। उसके साथ कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में ही हम डाइपोल मोमेंट को खत्म करने का, जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं और इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, आज बात करेंगे 6th प्रॉपर्टी की। अगेन इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, 6th प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं लाइन ऑफ फोर्सेज के प्यारे बच्चों। जो 6th प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है देखते हैं। वो कहते हैं these form a continuous, they form a continuous but not a closed curve. They form a continuous but not a closed curve. लाइन का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में प्यारे बच्चों खत्म होती है ऐसे, यानी कि कंटिन्यूअस कर्व तो बना, एक लगातार कर्व है, एक कंटिन्यूअस कर्व है, बीच में ऐसे गैस नहीं है। मैं बताऊंगा इसका रीजन भी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा ना हो कि ऐसा क्यों है, और वो आप सभी जानते हैं कि लाइन आखिर बनी क्यों है। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों समझाया था
कि टेस्ट चार्ज में भी यहां रखूंगा तो पॉजिटिव से वो रिपेल होकर यहां तक जाएगा, पर नेगेटिव से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उसका पाथ मुड़ जाएगा। और जिस पाथ के अलोंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चलता है प्यारे बच्चों, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाथ तो ऐसा ही बनाएंगे, पर वो बीच में कहीं कटिंग नहीं रखेगा प्यारे बच्चों, वो एक कंटिन्यूअस होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। एक तो बात है प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड कर्व? समझने की कोशिश करना, 2 यूनिट के बाद जिक्र आएगा इसका, पर ये 10th क्लास में भी है, इसीलिए कंसेप्ट आपको मैं नॉर्मली समझा देता हूं। ये कोई प्यारे बच्चों मैग्नेट है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से चल के साउथ पे जाती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पर प्यारे बच्चों वो नॉर्थ से साउथ पे खत्म नहीं होती, बल्कि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दे फॉर्म कंटिन्यूअस एज वेल एज क्लोज्ड। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्थ से चल के नॉर्थ पे ही खत्म हुई, नॉर्थ से चल के नॉर्थ पे ही खत्म हुई। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। पर यहां ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि वो पॉजिटिव चल के नेगेटिव पे खत्म हो। यहां यदि मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो प्यारे बच्चों वो लाइन ऐसे होगी, यानी कि प्यारे बच्चों यहां भी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही चलेगी, यानी कि वो इस तरह से चीजों को क्लियर करेगी प्यारे बच्चों। यदि मैं यहां भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो प्यारे बच्चों लाइन ऐसे ही चलेगी। This is they starting from the positive and at negative, not from positive to negative and then negative to positive. This is not happen here. वो हम तीसरी यूनिट में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों की ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में जो हुआ वो इलेक्ट्रिक में क्यों नहीं हुआ। प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल नहीं मिलता, वहां पे हमेशा दोनों एक साथ ही होते हैं। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। अभी तक के लिए इतना याद रखना, यही एकमात्र रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस तो होती हैं पर क्लोज नहीं होती, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज भी होती हैं और कंटिन्यूअस भी होती हैं प्यारे बच्चों। इस चीज का आपने विशेष ख्याल रखना है कि दे फॉर्म कंटिन्यूअस बट नॉट क्लोज। वो कंटिन्यूअस तो होती हैं पर क्लोज कर्व नहीं होती। आप ऐसे मान के चलिए प्यारे बच्चों कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो लाइन प्यारे बच्चों ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी या फिर ऐसे चलेंगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगी। इस चीज का आपने ख्याल रखना है प्यारे बच्चों कि दे फॉर्म द कंटिन्यूअस बट नॉट ए क्लोज्ड कर्व। अब बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की कि ये नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, यानी कि वो डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ, यानी कि वो जो कर्व हमने बनाया वो कंटिन्यूअस ही क्यों हुआ, वो डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी भी टीचर के सामने किसी भी बच्चे के सामने पुट कर सकते हो आप। प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पाथ हैं टेस्ट चार्ज के चलने का, वो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब पाथ पे आपने चलना है, टेस्ट चार्ज पाथ पे चलेगा। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, आपने उतने आराम से सुनना है। टेस्ट चार्ज प्यारे बच्चों चलेगा पर वो जंप नहीं करेगा, वो वॉक करेगा, वो मूव करेगा, वो जंप नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो सीधा यहां से यहां जंप कर जाएगा और बीच में उसके कोई फुटप्रिंट नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक तरह से कदमों के निशान है टेस्ट चार्ज के। अब जब टेस्ट चार्ज हमेशा चलता है, वो जंप नहीं करता, तो फुटप्रिंट तो कभी गायब ही नहीं होंगे, वो तो आपको कंटिन्यूअस मिलेंगे। और यदि वो कंटिन्यूअस मिलेंगे तो लाइन कंटिन्यूअस होगी, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं होती प्यारे बच्चों? बिकॉज चार्ज कैन नॉट जंप, टेस्ट चार्ज ओनली मूव। जो टेस्ट चार्ज होता है प्यारे बच्चों केवल मूव करता है, वो जंप नहीं करता। यदि वो जंप करता
तो ये लाइन 100% डिसकंटिन्यूअस होती, वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जंप करता है, पर वो जंप नहीं करता, वो केवल मूव करता है, इसलिए लाइन प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस हुई। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूअस कर्व तो बनाती हैं पर क्लोज कर्व नहीं बनाती, और पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ के तरीके में चले, यानी कि दे फॉर्म कंटिन्यूअस बट नॉट क्लोज कर्व। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये 6th प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है। बात करते हैं 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है। व्हाट इज द 7th प्रॉपर्टी सेज? अभी तक हमने बात की थी 6 प्रॉपर्टी की बेटा। 7th प्रॉपर्टी कहती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्यारे बच्चों सिकुड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट प्यारे बच्चों। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन कॉन्ट्रैक्ट longitudinally. The electric field lines can contract longitudinally, means lengthwise. लाइन का मतलब समझिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको फैक्ट बता दूं, मैं नोट में लिख ही देता हूं पहले फैक्ट। दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, this property explain the attraction between two unlike charges. ये याद रखना प्यारे बच्चों, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन करती है अट्रैक्शन फोर्स किन्हीं भी दो अनलाइक चार्जेस के बीच में। मैंने आपको बताया था, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है कि किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में फोर्स आखिर लगता कैसे है। इससे पहले चैप्टर में कूलॉम्स लॉ ने केवल हमें ये बताया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, उसने कॉज नहीं दिया प्यारे बच्चों। और मैंने आपको पहले कहा था, मैंने लिखवाया भी था कि सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस यही है कि ये हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है कि किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही वो कंसेप्ट है जो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करता है कि किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन कब होगी और रिपल्शन कब होगी। तो ये रहा आपके सामने पहला रीजन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको प्यारे बच्चे आप कुछ यूं समझिए। सपोज कीजिए प्यारे बच्चों कि हमारे पास कोई यहां इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां इस पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब प्यारे बच्चों ये जो तार है ये मुड़ सकती है। कैसे मुड़ सकती है? क्योंकि ये लाइन ऑफ फोर्स है। अब इसके मुड़ने का रीजन, यहां सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज, यहां सपोज कीजिए नेगेटिव चार्ज। ये बेटा मुड़ पाई इसीलिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव ने अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचा है। यदि ये लाइन ही ना मुड़ पाती, यदि ये लाइन ना मुड़ती तो ये चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ क्यों खींचते प्यारे बच्चों? ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं बिकॉज ये लाइन मुड़ सकती है, ये लाइन मुड़ सकती है। इस तरह बेटा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, वो सिकुड़ सकती है। और शायद यही प्रॉपर्टी क्लियर करती है कि दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा कि दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को शायद इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जो लाइन सीधी जा रही थी, जो लाइन सीधी आ रही थी वो मुड़ सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो सिकुड़ सकती है। और सिकुड़ क्यों सकती है मैंने तो ये भी एक्सप्लेन किया था आपके सामने
कि यहां यदि एक क्यू नोट में रखूंगा तो रिपेल करके ऊपर की तरफ जा रहा है, पर इस पॉजिटिव चार्ज का भी तो कोई रीजन है। इस पॉजिटिव चार्ज का तो रीजन है जो इसे बाहर फेंक रहा है, पर इस नेगेटिव चार्ज का भी तो कोई फील्ड होगा, इस नेगेटिव चार्ज का भी तो कोई क्षेत्र होगा जो अपना प्रभाव दिखाएगा, और उस प्रभाव में तो वो टेस्ट चार्ज जो बाहर की तरफ जा रहा था वो अंदर की तरफ भी आना शुरू हो जाएगा, बाहर फिर अंदर, ये तो मुड़ गई। और यदि बेटा ये लाइन मुड़ गई तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये रहा रीजन कि दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं। कैसे करते हैं आपको पता लगे कि जब उन दोनों का फील्ड या उन दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे को काउंटर करेंगी, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालेंगी, इसी वजह से वो अट्रैक्ट करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हम बात करेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on each other। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करती है। प्रेशर मतलब क्या बच्चों, वो प्रेशर लगाती है। कभी दो मैग्नेट के दो एक जैसे पोल को पास लेके आएंगे, आपको पता लग जाएगा कि प्रेशर क्या होता है। वो एक दूसरे को पीछे फेंकेंगे, नॉर्थ पोल, समझ लो प्यारे बच्चों मेरी बात। यदि मैं दो नॉर्थ पोल को लेके आऊंगा तो कभी आपको ऐसे लगाने के लिए बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है और वो आपको एहसास होता है कि वो पीछे फेंक रहे हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर लगा रहे हैं। इन द सेम वे दिस इज पॉजिटिव, समझिए इस पॉजिटिव की फील्ड लाइन होंगी, इस पॉजिटिव की फील्ड लाइन होंगी और वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो चार्ज पीछे की तरफ जाएंगे। इसका मतलब प्यारे बच्चों यही वो प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन करती है क्या प्यारे बच्चों, जो एक्सप्लेन करती है क्या, दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन द रिपल्शन फोर्स, द रिपल्शन between two like charges। That's again a very important property। कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की, बड़ा शानदार है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यहां से बहुत बड़ी बात निकल के सामने आएगी प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना कि इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ऐसे थी, इसकी भी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही थी, वो काटेंगी तो नहीं, वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू हो जाएगी। और जब प्यारे बच्चों प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेंगी तो उनकी जो शेप है वो बदल जाएगी, दे बिकम लाइक दिस, दे बिकम लाइक दिस। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दे बिकम लाइक दिस, दे बिकम लाइक दिस, दे बिकम लाइक दिस। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर, कि वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे प्यारे बच्चों और खुद को कर्व फॉर्म में मोड़ लेंगे प्यारे बच्चों। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और यहां मैं आपको एक हिंट देता चलूं, छोटा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, अच्छे बच्चे समझ जाएंगे उस चीज को जो मैं समझाना चाहूंगा। प्यारे बच्चों जो ये एक लाइन में यहां ड्रॉ कर रहा हूं एग्जैक्ट, कुछ अच्छे बच्चे समझ रहे हैं इस बात को, जो ये लाइन आई है प्यारे बच्चों, इस लाइन पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, इस लाइन पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, मींस इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है प्यारे बच्चों। यानी कि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जहां फील्ड लाइन ही नहीं होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। और ये बड़ा ही शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इस पॉइंट को याद रखना कि जब भी दो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में एक जगह ऐसी जरूर आती है जहां पे कोई फील्ड लाइन मौजूद ही नहीं होती, और इसलिए वहां पे शायद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। ये था प्यारे बच्चों एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, और शायद ये लैटरल प्रेशर की एक्सर्शन ही है प्यारे बच्चों जो रिपल्शन को प्रोवाइड करा रही है। ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और चार्ज को पीछे फेंक रहे हैं, और शायद यही एक रीजन है कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं प्यारे बच्चों। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग 8th प्रॉपर्टी जो हमने अभी
पढ़ी है। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 8 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज दे स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड एट इंफिनिटी, फॉर ए सिंगल नेगेटिव चार्ज दे स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड एट द चार्ज, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। If tangent at any point drawn on the line, it gives the direction of electric field. Two electric field lines can never intersect each other. Electric field lines form continuous but not the closed curve. Electric field lines contract longitudinally. Electric field lines exert lateral pressure. That's very interesting. एक property जो हमने प्यारे बच्चों अभी तक डिस्कस की है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी। That's very important. आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 5 पहले प्रॉपर्टी हो चुकी थी, 6 से 8 अब आपके सामने है। नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, मैं चलता हूं आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखते हैं प्यारे बच्चों को और बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहती क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं बहुत ध्यान से मेरे साथ समझने की कोशिश करना कि थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। समझते हैं कि जो कोई भी कंडक्टर होता है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर कभी कोई फील्ड लाइन नहीं होती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सपोज कीजिए कि ये सिरा पॉजिटिव चार्ज है, ये सिरा नेगेटिव चार्ज है। फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चल जाएगी पर अंदर कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर प्यारे बच्चों कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती। याद रखना प्यारे बच्चों, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होती प्यारे बच्चों। मेरी बात समझ रहे हो प्यारे बच्चों? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ऐसे देखिए, ये देखिए, सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, यदि ये ना होता तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज था, फील्ड लाइन ऐसे भी बनती और फील्ड लाइन ऐसे भी बनती, क्योंकि बीच में कोई कंडक्टर नहीं है। मैंने एक कंडक्टर रख दिया, अब ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव है तो लाइन केवल ऐसे ही बनेगी प्यारे बच्चों, अंदर कोई लाइन नहीं जाएगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होती। और अच्छे बच्चे इस बात से एक बड़ी शानदार बात समझ जाते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि जब अंदर फील्ड लाइन ही नहीं है तो फील्ड कहां से आएगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, आगे बड़ा काम आएगी। चलो मैं आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं लिख देता हूं कि inside a conductor electric field lines are not present. Electric field lines are not present. कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होती। समझिएगा इसको कुछ ऐसे। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज कीजिएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव से था और ये कंडक्टर था, तो आप सिर्फ ऐसे लाइन बना सकते हो, आप केवल ऐसे लाइन बना सकते हो, आप केवल ऐसे लाइन बना सकते हो प्यारे बच्चों, पर यहां लाइन नहीं होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये लाइन नहीं होगी बेटा। इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने इसको दोबारा रख देता हूं। ये था एक कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। अब सपोज कीजिए कि इस कंडक्टर पे प्यारे बच्चों मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो ऐसे ये फील्ड लाइन होगी प्यारे बच्चों। सिर्फ ये याद रखना, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये लाइन प्यारे बच्चों यहां मौजूद नहीं होगी, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती। और सोचिए प्यारे बच्चों एक बात कि ये कंडक्टर ना होके एक पॉजिटिव चार्ज यहां और एक नेगेटिव चार्ज यहां होता तो प्यारे बच्चों फील्ड लाइन हर जगह मौजूद होती। फील्ड लाइन आपको यहां भी मिलती, फील्ड लाइन आपको यहां भी मिलती, फील्ड लाइन आपको यहां भी मिलती और फील्ड लाइन आपको यहां भी मिलती, क्योंकि दिस इज नॉट कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। इनसाइड ए कंडक्टर देयर इज नॉट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, but outside the conductor field line always present.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, और दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 10। at the surface of a conductor, electric field lines at the surface of a conductor, electric field lines are as present so that the direction of electric field intensity is always perpendicular to the surface। समझिएगा प्यारे बच्चों से क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं किसी भी कंडक्टर के बाहर ऐसे मौजूद होती हैं कि कंडक्टर की सरफेस पे, अब सपोज कीजिए कि ये मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज की रोड है, ये कंडक्टर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा प्यारे बच्चों, वो सरफेस पे हमेशा पॉजिटिव होगा, वो सरफेस पे हमेशा 90 का एंगल बनाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे ऐसे मौजूद होती हैं कि किसी भी जगह पे कभी भी आप यदि फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप को ऐसी शेप देगी सरफेस पे किसी भी कंडक्टर की, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि उस सरफेस का हमेशा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर है। यानी कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये थी प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 11। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और ये मान के चलिए कि जहां तक मुझे लगता है मैंने हर प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस कर ली है, और ये लास्ट प्रॉपर्टी। यस बेटा, क्या कहती है प्रॉपर्टी, ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टी आप अपने आप ही कर लोगे, मैं तो आपको एक फिगर बना के दिखा देता हूं। ये डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सिंगल पॉजिटिव चार्ज की। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। जी बात मुझे बताइए बच्चों, जब आप पॉजिटिव चार्ज के नजदीक हो, अभी भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल होता है प्यारे बच्चों। मींस यदि आप पॉजिटिव चार्ज के नजदीक हो तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है। मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, यदि आप चार्ज के नजदीक हैं तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जितना आप चार्ज से दूर होते जाओगे फील्ड उतना ही कमजोर होता चला जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब आप चार्ज के नजदीक थे तो फील्ड लाइंस भी नजदीक थी एक दूसरे के, यानी कि जब आप चार्ज के नजदीक थे तो फील्ड लाइन के बीच का गैप भी कम था, और जब आप चार्ज से दूर होते गए तो फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता गया प्यारे बच्चों। अब अच्छे बच्चों तो यही से अनुमान लगा लिया होगा कि जब वो फील्ड लाइन क्लोज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है प्यारे बच्चों। Whenever there is an electric field line is more denser, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंसर होंगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेस कम होगा, वहां पे फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे उनके बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा तो वहां पे फील्ड उतना ही कमजोर हो जाएगा प्यारे बच्चों। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसको याद रखना कि मोर डेंसर आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मोर स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंसर होती है उतना ही फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यही कह लीजिए कि जिस रीजन के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ग्रेटर, जहां जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया प्यारे बच्चों। याद रखेंगे ये लाइन, और मैं लिख भी देता हूं इसको, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मोर denser are the electric field lines, more stronger is the electric field। That's very interesting कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास होंगी प्यारे बच्चों, उतना ही फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। और ये मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको विजुअलाइज कराया, इस बात में कोई दो राय नहीं बचता
ऐसा नहीं है कि आप इस लाइन को समझ नहीं सकते प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इजी। मैं चार्ज के नजदीक था, फील्ड स्ट्रॉन्ग था, और जब मैं चार्ज के नजदीक था फील्ड लाइन के बीच में गैप कम था। जितना मैं चार्ज से दूर होता चला गया फील्ड लाइन के बीच में गैप बढ़ता चला गया, और जितना फील्ड लाइन के बीच में गैप बढ़ता चला गया प्यारे बच्चों फील्ड उतना कमजोर होता चला गया। मींस more denser are the electric field lines, stronger is the electric field. जितना वो दूर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों कमजोर। ये था आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी का कांसेप्ट। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्यारे बच्चों डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से की। अब एक और कांसेप्ट रहेगा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और वो रहेगा कई बार एग्जाम में प्यारे बच्चों ये आ जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखानी है, आइदर फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, आइदर फ्रॉम ए सिंगल चार्ज। अब मैं आपके सामने कुछ ड्राइंग रख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से समझिएगा और इसको पहले नोट डाउन करिएगा प्यारे बच्चों। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं ड्राइंग, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्यारे बच्चों ड्रॉ कैसे करें। ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, मैं वन बाय वन एक आपके सामने रखूंगा। ड्राइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलो करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए यदि आपको ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, आपने किया हुआ है प्यारे बच्चों। सपोज कीजिए कि ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए जो लाइंस होते हैं आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, वो ऐसे जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड एट इंफिनिटी, वो चार्ज से चल के इंफिनिटी पे प्यारे बच्चों खत्म होती है। दिस इज द ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह प्यारे बच्चों बात करेंगे फॉर ए सिंगल नेगेटिव चार्ज, कि एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों। सपोज कीजिए कि एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज सिंगल। अब उससे भी ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है प्यारे बच्चों ड्राइंग तो ऐसे ही होगी, पर ये जो तीर का निशान है ये प्यारे बच्चों बदल जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम द इंफिनिटी एंड एट द चार्ज, दिस इज फॉर a single negative charge. This drawing is for single negative charge. तो मैंने आपके सामने सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए और सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाई। अब बात करते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। आप इन्हें नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों, बाद में वीडियो को पॉज करके, ड्राइंग है वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग नंबर 3 फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक सिस्टम में प्यारे बच्चों जिसमें दो चार्ज है, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, मींस प्यारे बच्चों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है प्यारे बच्चों। मान लेते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज और देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज Q1, दिस इज Q2, और इसको मैं आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर मैं ऐसे लिख देता हूं Q1 और दिस इज Q2, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और प्यारे बच्चों जो Q1 है वो Q2 के इक्वल और अपोजिट है प्यारे बच्चों। करते हैं आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी
नेगेटिव पे जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे जाएंगी। काटना नहीं है प्यारे बच्चों, आप किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रूल कहता है कि टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एट द नेगेटिव, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और खुद को नेगेटिव पे खत्म कर लेती है। वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म। दिस इज द ड्राइंग फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दिस इज, आप ये दिखा सकते हैं कि लाइंस ऐसे निकल के जा रही है यहाँ से ऊपर की तरफ। इन द सेम वे यहाँ लाइन आ रही है प्यारे बच्चों, इन द सेम वे यहाँ लाइन आ रही है प्यारे बच्चों, यहाँ लाइंस आ रही है। ये था प्यारे बच्चों एक सिस्टम के लिए जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, जिसमें प्यारे बच्चों Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 है, यानी कि दोनों चार्जेस इक्वल है प्यारे बच्चों और अपोजिट है। याद रखेंगे पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में चार्ज जाएगी, लाइन कभी काटेंगे तो सोच के देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ डेंसिटी कम है। इसका मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ फील्ड वीक है, सॉरी यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ फील्ड वीक है और यहाँ फील्ड वीक है प्यारे बच्चों। ये था ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसमें दो चार्ज इक्वल है और अपोजिट है प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे ड्राइंग नंबर 4, इसको भी प्यारे बच्चों आप उतार लेंगे फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे। इसको बात करते हैं ड्राइंग नंबर 4, और वो बात करेंगे प्यारे बच्चों फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस, दो इक्वल और लाइक चार्जेस के। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दो चार्ज है प्यारे बच्चों, वो इक्वल भी है और एक जैसे भी है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान से समझिएगा कि यहां मेरे पास कोई Q1 चार्ज है, ये प्यारे बच्चों कोई Q2 चार्ज है, दोनों ही प्यारे बच्चों पॉजिटिव है। ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ये लाइन इमेजिनरी है प्यारे बच्चों, ऐसा यहाँ कोई लाइन होगी नहीं, याद रखना। ये तो बस मैंने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए की है, यहां से लेके यहां तक। चाहो तो इसको आप मिटा भी सकते हैं बाद में। चलो फिर लाइन बनाते हैं। सोचिए, आप सभी जानते हैं लैटरल प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहां एक मिडल लाइन आएगी। मैंने ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर दी थी प्यारे बच्चों कि यहां जरूर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ना तो कोई फील्ड लाइन मौजूद होगी और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा कहां प्यारे बच्चों? सोचिए लाइन, मैं मान लेता हूं कि लाइन 30 सेंटीमीटर की है, तो 30 सेंटीमीटर का हाफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो लाइन आएगी एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर के बीच में आएगी। रीजन क्योंकि Q1 और Q2 दोनों अमाउंट में भी इक्वल है, 3 गुना 3 गुना करके आप समझ सकते हैं। यानी कि जब दोनों एक जैसे चार्ज इक्वल होंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं ना कहीं लाई करेगी दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे, जहां पे ना तो कोई फील्ड लाइन होगी प्यारे बच्चों और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लाइन ड्रॉ करेंगे तो शायद कुछ ऐसे कि प्रेशर एक्सर्ट, प्रेशर एक्सर्ट, pressure exert, pressure exert. In the same way, here is also pressure exert. Here is also pressure exert. This is parallel. In the same way, you may draw like this. This is. That's for a system of two equal and like charges. बड़ा इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों ये कि दोनों चार्ज इक्वल थे और दोनों चार्ज एक जैसे थे, तो आप फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? ड्रॉइंग ऑफ फील्ड लाइन फॉर ए टू सिस्टम ऑफ
इक्वल चार्जेस। इसको नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक किसी और सिस्टम के लिए प्यारे बच्चों। अभी तक एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए हो चुकी है, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए हो चुकी है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के लिए हो चुकी है और दो इक्वल और एक जैसे चार्ज के लिए हो चुकी है। अब बात करेंगे ड्राइंग ऑफ लाइंस एक दूसरे सिस्टम के लिए प्यारे बच्चों, और ये है नंबर 5 फॉर ए सिस्टम, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ऑफ टू इक्वल बट टू लाइक बट नॉट इक्वल चार्जेस। यानी कि दो प्यारे बच्चों चार्ज एक जैसे तो हैं पर वो इक्वल नहीं है, उनके लिए ड्राइंग कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक Q1 चार्ज है, यहां मेरे पास एक Q2 चार्ज है और मैंने कहा Q1 इज ग्रेटर देन Q2, कि जो Q1 है वो Q2 से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव हैं। चलो इनके सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन इमेजिनरी डाल देते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे और लाइन ड्रॉ करते हैं। सोचिए कि आपके पास जो ड्राइंग होगी वो कैसी होगी प्यारे बच्चों, हाउ इज दिस फॉर्म। देखते हैं प्यारे बच्चों, करते हैं ड्राइंग। 100% एक जैसे चार्ज है तो एग्जैक्ट लेटर प्लेस से लिख देंगे प्यारे बच्चों आपकी जो लाइंस है, पर जो पहले लाइन सिमेट्री बीच में आ रही थी प्यारे बच्चों वो शिफ्ट कर जाएगी। ये इंटरेस्टिंग है, वो लाइन बीच में ना होके, और अच्छे बच्चे इस बात को समझ जाएंगे कि वो लाइन शिफ्ट कर जाएगी। और शिफ्ट किधर करेगी प्यारे बच्चों ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो चार्ज बड़ा होगा वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा उस चार्ज की तरफ जो छोटा होगा, और नीचे साफ साफ लिखा है कि Q1 इज ग्रेटर देन द Q2। इट मींस ये चार्ज ग्रेटर है, ये चार्ज स्मॉलर है, तो ये लाइन अवे फ्रॉम द शिफ्ट करेगी ग्रेटर चार्ज से टुवर्ड्स द चार्ज जो स्मॉल है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब दो चार्ज एक जैसे तो हैं पर वो इक्वल नहीं है प्यारे बच्चों, उस केस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है प्यारे बच्चों वो शिफ्ट कर जाएगी पर उस चार्ज की तरफ शिफ्ट करेगी जो छोटा होगा। इसका मतलब वो बड़े चार्ज से दूर चली जाएगी और छोटे चार्ज के पास चली जाएगी। और जो लाइन बनेगी प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसे बनेगी, मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसको थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि वो लाइन प्यारे बच्चों यहां शिफ्ट कर देगी। दिस इज, अब जो लाइन बनेगी प्यारे बच्चों वो ऐसे बनेगी, दिस इज, दिस इज, this is, this is, this is, in the same way प्यारे बच्चों यहां ऐसे, ऐसे प्यारे बच्चों। और ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है प्यारे बच्चों, ये आपने याद रखनी, ये शिफ्ट कर गई प्यारे बच्चों बड़े चार्ज से छोटे चार्ज, बड़े चार्ज से छोटे चार्ज तक। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी प्यारे बच्चों, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये प्यारे बच्चों शिफ्ट कर जाएगी बड़े चार्ज से छोटे चार्ज। ये था प्यारे बच्चों ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू लाइक बट नॉट इक्वल चार्जेस। इसको भी प्यारे बच्चों आप ड्रॉ कर लेंगे कॉपी में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 सिस्टम के लिए प्यारे बच्चों अभी तक मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी सिखा चुका हूं। बात करते हैं किसी अनदर सिस्टम, यानी सिस्टम नंबर 6। दिस इज सिक्स्थ सिस्टम क्या कहते हैं, फॉर ए लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कि कोई चार्ज है प्यारे बच्चों, वो एक लाइन ऐसे बना रहा है, यानी कि यहां कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऐसे। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, मान के चलिए ये चार्ज शीट है एक तरह से, दोनों तरफ चार्ज है, ऐसे कुछ मानेंगे कि ये चार्ज शीट है प्यारे बच्चों, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। सोचिए प्यारे बच्चों,
सोचना भी है कैसे भी प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं, शायद ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ पॉजिटिव से निकलते हुए बाहर चली जाएगी, ये याद रखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर a distribution of line charge। ये थे प्यारे बच्चों कुछ ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, मैंने करीब करीब आपको सभी कराई। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूं। कोई आपको कह दे कि ड्रॉ द फील्ड लाइन, ड्रॉ द फील्ड लाइन फॉर द सिस्टम, बस इतना ही वो आपको कहे कि फॉर द सिस्टम कि Q1 प्लस में Q2 इज इक्वल टू 0, कि ड्रॉ द फील्ड लाइन फॉर द सिस्टम Q1 प्लस में Q2 इज इक्वल टू 0। ऐसा लगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे जैसा टीचर तो आपको टेस्ट में जरूर दे सकता है कि कोई सिस्टम में Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, उस सिस्टम के लिए लाइन ड्रॉ कीजिए। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि Q1 इस प्लस को उधर लेके जाइए माइनस Q2। मींस क्या है प्यारे बच्चों? दो चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों अपोजिट हैं। सिस्टम आप जानते हो, मैंने आपको ड्राइंग सिखाई है। और ये क्या निकल गया प्यारे बच्चों? इस लाइन से आप इस लाइन तक खुद जाओगे प्यारे बच्चों। उसने आपको ये सिस्टम दिया कि Q1 Q2 के लिए आपको ड्रॉ करना है, तो मैंने इस प्लस को उधर लेके गया तो ये माइनस बढ़ गया प्यारे बच्चों। इससे प्रूफ हो गया कि ये जो सिस्टम है ये यही वाला सिस्टम है जिसमें दो लाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्ज है और इक्वल चार्ज है। अब वो कभी कभी ऐसे भी तो बोल सकता है कि ड्रॉ द lines of forces for a system, for the system। और अब की बार जो सिस्टम है वो कुछ ऐसे कह के दे दिया प्यारे बच्चों, समझिए इसको। अब उसको उधर लेके जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो सिस्टम ड्रॉ करना है वो आपने केवल इसके लिए करना है। अब सोचिए कि Q1 इज इक्वल टू 2 Q2 है, इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक जैसे जरूर है पर इक्वल नहीं है। अब आपके मैं क्वेश्चन छोड़े जाता हूं, मुझे ड्रॉ करके बताना है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो Q2 की तरफ शिफ्ट करेगी या Q1 की तरफ शिफ्ट करेगी। ये था प्यारे जो पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ड्राइंग हमने की, प्रॉपर्टी हमने की, डेफिनेशन हमने की। सोचता था कि आज डायपोल मोमेंट की तरफ भी आपको लेके चलूं, पर यही टॉपिक इतना हैवी हो गया प्यारे बच्चों कंसेप्ट के साथ, इसको ही बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से आपने पढ़ना है डेफिनेशंस को, प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी के एक्सप्लेनेशन को, ड्राइंग को बहुत ध्यान से करना है प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ इस चैप्टर के जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर 1 या 2 ही लेक्चर कर आप प्यारे बच्चों आपके लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म और फिर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।